जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ हो। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने भरद्वाज जी के मुख से महानदी स्वर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन सुना। उसके बाद पूछा, हे मुने, स्वर्णमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ स्नान करने से सभी पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होते। तब भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी सुवर्णमुखी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वे सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ और हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखी नदी पर्वत के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई हुई है। फिर पर्वत के बीचों बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में ये महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हो गई है। वहीं भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वतीनाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिंताल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर लगता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। जो उस तीर्थ में भलीभांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके फिर देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ और निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में भला कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वाराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वाराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं,
वे सब दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही सभी प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्रीहरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ, यजमान और यज्ञ के श्रुक, श्रुवा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं और वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। अर्जुन ने पूछा, मुने, भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भरद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का बहुत लंबे समय तक अपनी संतान की तरह पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो सभी गुणों के निधि और सभी शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए तरह तरह के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन श्री विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार सागर से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में लीन होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंख बोले कि मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण ही आज तक भगवान ने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं दिए। अनेक जन्मों में उपार्जित सभी तपस्याओं का ये एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं भला तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से भरी हुई कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी को देखा और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान, पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया।
जगदीश जनार्दन को अपने सभी कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी बीच सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब और घूमते रहे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्रीहरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान श्री विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों को भी देवाधिदेव श्रीहरि का दर्शन होगा। ये बात शीघ्र ही होने वाली है और ब्रह्मा जी के कहने पर ही हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ ही स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन कर लेंगे। यह सुनकर अगस्त मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय यहाँ वहाँ चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करिणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्म भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने सपना देखा कि भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त होकर उठे और कुटी से निकलकर सब ने स्वामी पुष्करिणी के पावन जल में विधिपूर्वक स्नान किया। इसके बाद प्रातः कालोचित सभी कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम में लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको ये विश्वास हो गया कि अब उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज पुंज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए सोने के समान ददीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और चारों ओर व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए।
शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण प्रसन्न हो गया। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने तरह तरह के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की। ब्रह्मादि देवता बोले, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो। हे कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्तार्थी भंजन आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं। मन और वाणी की आप तक पहुंच ही नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन भला आपका वर्णन करने में समर्थ है। प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो रहे हैं, इसलिए आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख अब चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हो गई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। अब भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सब ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मादि देवताओं को संतुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठिन व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के सभी अंगों में रोमांच हो आया। फिर वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वो सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो कि मांगने लायक हो। इसलिए आपके चरणारविंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। सुवर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हो जाएं। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। सुवर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे बार बार जन्म मरण के बंधन से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की इच्छा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मादि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा मैं दूसरा कुछ भी नहीं मांगना चाहता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना कर रहा हूँ। श्री भगवान कहने लगे, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसके बाद ब्रह्मादि सभी देवताओं को विदा करके भगवान कमलनयन श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पवित्र कथा को सुन के सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ है, न होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है और न ही होगा।
स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वेंकटाचल का यह महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो या अब तक की सुनाई गई कथाएं आपको पसंद आई हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कथाएं हम जब दूसरों को सुनाते हैं तो उसका भी पुण्य हमें प्राप्त होता है। उम्मीद है हर बार की तरह अगली वीडियो का इंतजार भी आप जरूर करेंगे।